Hello students, this is Vibha. Once again I am here with a new chapter of class 4th. This is the last chapter of this book, Milestone English Course book. So the name of the chapter is Why Wisdom is Scattered Around Across the World. Chapter 12. The name of this name suggests that क्यों जो विजडम थी यानी कि जो बुद्धिमानी थी या बुद्धि थी वो स्कैटर्ड हुई अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये पूरी जो विजडम थी, जो बुद्धिमानी थी, वो कैसे बिखेरी गई या कैसे बिखर गई। ठीक है, ये चैप्टर रिलेट करता है उससे। वी विल रीड द स्टोरी एंड गेट हाउ द विजडम स्कैटर्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। लेट्स बिगिन। डू यू नो व्हाट विजडम इज? वो कह रहे हैं आपसे, ऑथर सेज दैट, क्या आपको पता है कि विजडम क्या होती है? ठीक है, डज इट मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग? क्या इसका मीनिंग होता है कि बहुत बहादुर होना? Does it means to be caring and helpful, or it is ability to use knowledge and experience to make good decision and judgment? ऑथर आपसे कहता है कि क्या इसका मतलब स्ट्रांग होना होता है, या इसका मीनिंग होता है केयरिंग और हेल्पफुल होना, या फिर ये ऐसी इज इट द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, या फिर ये एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें आप अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को और अपने अनुभवों को यूज़ कर सकते हैं। टू मेक गुड डिसीजन, जिसमें आप अच्छे सही डिसीजन ले पड़ पाते हैं या फिर न्याय कर पाते हैं। डिस्कस, डू यू थिंक विजडम इज स्कैटर्ड और अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि जो विजडम है वो पूरी दुनिया में बिखरी हुई है? ठीक है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर स्टोरी क्या सजेस्ट करती है। लेट्स रीड। एनांसी द मिस्चीवियस एंड कनलिंग ट्रिकरर स्पाइडर। एनांसी जो है वो एक स्पाइडर है, यानी कि एक मकड़ी है, जो बहुत ही शरारती है, चालाक है और ट्रिक्स करती है लोगों के साथ, मतलब लोगों को धोखा देती है। ट्रिकरर मीन्स होता है समवन या somebody who cheats अदर, जो लोगों को धोखा देता है। मिस्चीवस, यू नो वेरी वेल, मिस्चीवस मीन्स होता है बहुत ही शैतान। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन वेस्ट अफ्रीकन एंड कैरिबियन फोकटेल। वो कह रहे हैं कि ये जो है, जो एनांसी जो एक ट्रिकर स्पाइडर होती है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है वेस्ट अफ्रीकन, जो पश्चिमी अफ्रीका में या फिर कैरिबियन फोक टेल्स में ये एक मेन कैरेक्टर रखा जाता है एनांसी, जो कि एक ट्रिकर स्पाइडर होती है, जो बहुत ही चालाक किस्म की एक स्पाइडर होती है। इसको स्टोरी का मेन कैरेक्टर रखा जाता है। जैसे होता है ना कई बार जैसे जंगल बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन है? मोगली है। वैसे ही वहाँ की अफ्रीका की जो मेन स्टोरीज हैं उसमें ये मेन कैरेक्टर रहती है आपकी स्पाइडर। द थीम ऑफ दीज चार्मिंग स्पाइडर टेल्स आर यूनिवर्सल। जो इसकी थीम्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, यानी कि मोस्टली वो सच पे बेस, ऐसा ऐसा उन्हें प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो सच हैं, रियल हैं। आर पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर, और ये पूरी दुनिया में इसीलिए फेमस हैं। दिस प्ले टेल्स अस अबाउट what happened when the sky god न्यामे गेव एनंसी अ ह्यूज पॉट ऑफ विजडम। ये कहानी उससे, ये प्ले जो है, प्ले मैंने आपको बताया है क्लास, जब कभी भी प्ले या फिर ड्रामा लिखा हुआ होता है वो डायलॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, डायलॉग फॉर्म में मीन्स जिनके भी जो भी डायलॉग्स बोल रहे होते हैं उनके नेम सामने मेंशन होते हैं, एंड देन देयर स्पीचेस। ठीक है, वहाँ सामने उनकी स्पीचेस लिखी हुई होती हैं। तो ये स्टोरी, ये तब की स्टोरी है कि क्या हुआ था जब स्काई गॉड, जब जब आसमान के देवता जो हैं वो न्यामे, उन्होंने अनांसी को एक बड़ा सा विजडम पॉट दिया था। ठीक है, ये कहानी तब की है। नरेटर, नरेटर क्या कहता है? नरेटर जो होता है, जो स्पीकर होता है, मीन्स द स्पीकर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नरेटर क्या कहता है? अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले, पुराने समय की बात है, एनांसी द स्पाइडर वांटेड टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। जो एनांसी थी वो एक मकड़ी है जो ये चाहती है कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी बन जाऊं। फॉर ही न्यू दैट विजडम वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड ऑन द अर्थ, क्योंकि वो जानती थी कि जो विजडम है, यानी कि जो बुद्धि है, वो पूरी धरती पर बहुत अच्छी तरह उसका सम्मान किया जाता है। सो ही वेंट टू मेट द स्काई गॉड न्यामे। इसीलिए वो जो स्काई, जो आसमान के देवता हैं न्यामे, वो उनसे मिलने जाती है। ऑनरेबल न्यामे, आई वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर
अनांसी कहती है एन ऑनरेबल न्यामे, आई वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड ओनली यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल। अनांसी कहती है कि हे सम्मानित, ऑनरेबल मीन्स होता है सम्मानित, ठीक है, एक टाइटल दिया जाता है, कमांड दिया जाता है न्यामे, मैं चाहती हूँ कि मैं इस धरती पर या इस दुनिया की सबसे वाइजेस्ट मीन्स होता है सबसे बुद्धिमान प्राणी बन जाऊँ। ओनली यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल, और आप इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस गोल को पूरा करने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। न्यामे कहते हैं आई विल गिव यू अ लार्ज क्ले पॉट, वो कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें एक लार्ज क्ले पॉट दूंगा विच कंटेन्स ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर पूरी दुनिया की सारी बुद्धि है, ठीक है, ये सारी बुद्धिमानी है। टेक आउट वॉट एवर विजडम यू वॉन्ट फ्रॉम इट, तुम जो जितनी चाहो उतनी विजडम इससे निकाल सकती हो, सो दैट यू मे बी द क्लेवर एंड नॉलेजेबल एज यू विश, वो कह रहे हैं तो जिसकी वजह से ताकि तुम जितना क्लेवर, जितना भी नॉलेजेबल यानी कि जितना भी बुद्धिमान बनना चाहती हो उतना उससे बन सकती हो। बट यू मस्ट शेयर द विजडम इन द पॉट विद ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, वो कहता है जो गॉड होते हैं, सॉरी, वो न्यामी कहते हैं कि उनसे कि लेकिन तुम इसमें एक शर्त है कि तुम्हें ये शेयर जो विजडम है वो सभी धरती पर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं तुम्हें उनके साथ ये शेयर करनी होगी, सो दैट दे मे बी वाइज, ताकि वो भी बुद्धिमान हो सके, एंड लिव इन अ पीस एंड प्लेंटी, और वो भी शांति से और एक शानदार जीवन जी सके। प्लेंटी मीन्स होता है जहाँ पर सब कुछ हो उनके पास, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे साइड में क्या पूछा है उन्होंने, डिड न्यामे द स्काई गॉड एग्री टू शेयर द विजडम, क्या न्यामे जो है वो स्काई गॉड जो थे वो शेयर करने के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट वेयर डिड अनांसी द स्पाइडर गो, अनांसी कहाँ जाती है स्काई गॉड के पास, ठीक है। व्हाट डिड द एनांसी आस्क द स्काई गॉड, एनांसी जो होती है वो गॉड से क्या मांगती है, शी डिमांडेड द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, वो ठीक है, वो कहती है मैं सबसे ज़्यादा वाइज बनना चाहती हूँ, ठीक है। एनांसी कहती है आई विल डू एग्जैक्टली एज यू से ऑनरेबल न्यामे, वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी, ठीक है। सी द पिक्चर, ही इज़ अ गॉड न्यामे, और ये है आपकी स्पाइडर, ठीक है, अनांसी, ये है वो विजडम पॉट जो इसको गॉड ने दिया है, ठीक है, ये आप पिक्चराइजेशन में अच्छे से देख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या होता है, नरेटर जो है, जो स्टोरी टेलर है, वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ क्या किया उन्होंने, बट एन एज एनांसी कैरीड अवे द पॉट ऑफ विजडम ही पीप्ड इनटू इट क्यूरियसली, जैसे ही एनंसी वो पॉट लेकर चलती है, पॉट ऑफ विजडम, तो पीप्ड मीन्स होता है झांकना, वो उसमें बड़ी बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उसके अंदर झांक कर देखती है, एंड ही सॉ इनसाइड इट, और वो उसके अंदर उसने देखा, अमेज्ड हिम, जो कुछ भी उसने उसके अंदर देखा वो उससे देखकर वो बहुत अमेज्ड हुई, सरप्राइज हुई। द पॉट वॉज फुल ऑफ नॉलेज, जो पॉट था वो पूरी तरह नॉलेज से फुल था, भरा हुआ था। वंडरफुल आइडियाज़, टैलेंट्स एंड स्किल्स, उसके अंदर बहुत ही शानदार विचार, टैलेंट्स मीन्स होता है नेचुरल एबिलिटीज़ जो आपके अंदर होती हैं, टैलेंट्स थी, स्किल्स थी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उसे देखने को मिली। देयर वर स्टोरीज पोएम्स, उसके अंदर क्या चीज़ें थी, स्टोरीज थी, पोएम्स थी, सॉन्ग्स थे, म्यूजिक इन इट, और म्यूजिक भी उसके अंदर था। एंड एवरी टाइम एनांसी लुक्ड इनटू द वंडरफुल पॉट, और हमेशा ये एनांसी जो थी वो उस पॉट के, उस शानदार पॉट के अंदर देखती रहती थी। ही लर्नड समथिंग न्यू, और उसने बहुत कुछ नई चीज़ों को सीखा था उससे, ठीक है। वट डिड द पॉट कंटेन, पॉट में क्या क्या चीज़ें थी, स्टोरीज, ठीक है, आइडियाज़, टैलेंट, स्किल, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉट के अंदर थी। व्हाट डिड एनांसी डिसाइड, एनांसी ने क्या डिसाइड किया, तो चलिए जब इसको पढ़ेंगे तब हम बताते हैं इसके आंसर। एनांसी, दिस पॉट ऑफ विजडम इज ट्रूली मार्वलस, एनांसी क्या सोचती है कि ये जो पावर पॉट है ये तो वाकई में बहुत ही शानदार पॉट है, मार्वलस में शानदार। आई कांट बियर टू शेयर दिस ट्रेजर टू ऑफ नॉलेज विद एनी वन एल्स, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अब मैं ये जो ट्रेजर है, ये जो खजाना मिला है मुझे नॉलेज का, ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, एनी वन एल्स, किसी के भी साथ। आई विल कीप ऑल द विजडम फॉर माई सेल्फ, वो कहती है मैं सारी बुद्धि जो है वो मैं अपने लिए रखूंगी, बट आई मस्ट नॉट लीव माई पॉट ऑफ विजडम लाइंग अराउंड सो दैट समवन एल्स कैन स्नैच इट अवे, तो वो कहती है मैं इसीलिए यहाँ वहाँ कहीं भी अपना पॉट जो है वो पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि समवन एल्स कैन स्नैच इट अवे, स्नैच मीन्स होता है छीनना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझसे इसे छीन ले। आई मस्ट थिंक ऑफ अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द
प्राइंग आइज, ठीक है। वो कहता है कि वो सोचती है कि मुझे इसे कहीं सेफ प्लेस पर रखना पड़ेगा। फ्रॉम प्राइंग आइज, प्राइंग आइज मीन्स होता है क्यूरियस आइज, क्योंकि लोग इसे बड़े क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं आजकल, ठीक है, कि इसमें क्या है, क्या चीज़ है। अगर उन्हें पता लग गया तो कोई इसे मुझसे छीन लेगा। वेयर कैन आई कैन स्टोर माई प्रीशियस पॉट ऑफ विजडम, वो सोचती है कि मुझे इसको कहाँ रखना चाहिए, इस प्रीशियस पॉट को। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला, उसने क्या डिसाइड किया था कि आई विल नॉट शेयर दिस ट्रेजर ऑफ विजडम विद एनीवन एल्स, कि मैं इसको किसी और के साथ भी शेयर नहीं करूंगी और मुझे इसे किसी सेफ प्लेस पर रखना है, ठीक है। आप नरेटर कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर मच थॉट, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, अनांसी डिसाइडेड, वो डिसाइड करती है फाइनली उसको, इस क्वेश्चन का ये जो आपका आंसर है, डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया उसने, दैट ही वुड हाइड द पॉट ऑफ विजडम एट द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन द जंगल। वो ये डिसाइड करती है कि मैं इस विजडम के पॉट को ट्री, जो सब जंगल में सबसे लंबा ऊंचा टॉलेस्ट ट्री है, उसके टॉप पर ले जाकर इसको छुपा दूंगी, ठीक है। तो ये डिसाइड किया था इसने, ये एग्जैक्ट आंसर आपको मिल गया कि जो पॉट है, पॉट ऑफ विजडम है, इसको वो टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ट्री जो जंगल में है उस पर जाकर हाइड करेगी, ठीक है। He tied a thick rope around the mouth of the pot of the wisdom and wound the other end around his waist. उसने क्या किया, जो पॉट, ये ऐसे इस टाइप से पॉट होता है, तो इसने क्या किया, एक रस्सी को तो इस यहाँ पर बांधा और दूसरी रस्सी को अपने अंदर, यहाँ जैसे ये स्पाइडर है तो इसने अपने कमर में बांध लिया वो, ठीक है, पॉट को पेट पे, ठीक, इस तरीके से पॉट को इसने अपने बांध लिया, ठीक। देन एनांसी स्लोली बिगन टू क्लाइम द टॉल ट्री, फिर धीरे धीरे एनांसी ने उस बड़े से लंबे से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। व्हाट डिड ही डू देन, उसने क्या किया, ही टाइड द थिक रोप ऑफ द thick rope around the mouth of the pot of wisdom and wound other end around his waist. उसने अपनी वेस्ट पे वो पॉट को टाइट कर लिया। वेयर डिड ही स्टार्ट क्लाइंब, कहाँ उसने चढ़ना शुरू किया, शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन द टॉल ट्री, ठीक है, उसने टॉल ट्री पर चढ़ना शुरू किया। फिर ही इज अनांसी, शी इज अनांसी, ठीक है, ये जा रही है मकड़ी, इसके पेट, उसने अपने पेट पे पहले बांधा हुआ था यहाँ पर, फिर देखो उसने चेंज कैसे किया ये भी बताती हूँ। एनांसी सन, जो बेटा था, उसने वॉचिंग हिज फादर क्लाइम द ट्री, उसने देखा कि मेरे फादर जो हैं वो, यहाँ पर ये ही है क्लास, इसको ही की तरह प्रेजेंट किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये शी की तरह डिनोट होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ही बताया, यानी कि ही स्पाइडर है यहाँ पे, मेल। एनांसी का जो बेटा था, वॉचिंग हिज सन हिज फादर क्लाइम द ट्री, उसने, वो अपने पिता को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है। फादर आई हैव बीन वॉचिंग यू स्ट्रगलिंग टू क्लाइम द ट्री, वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि आप इसको चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। द बर्डन विद दैट क्ले पॉट दैट कीप गेटिंग इन योर वे, वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो बर्डन, ये जो भारी सा, बर्डन मीन्स होता है हैवी लोडेड, यानी कि जो भारी सा ये मिट्टी का पॉट है आपके पास, ये आपके रास्ते में आ रहा है, मतलब, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने पहले क्या किया था, इसको अपनी कमर से बांध लिया था ऐसे, तो जब ये चल रहा था तो पेड़ पे वो टकरा रहा था, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था वो बर्तन जो है वो पेड़ पे ऐसे ऐसे टकरा रहा था, जिसकी वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड बम्पिंग अगेंस्ट योर टमी, क्योंकि वो कह रहा है कि क्योंकि ये जो है वो आपके पेट से टकरा रहा है बार बार, ठीक है, और आपको झटका लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको लेकर गिर जाओ। प्लीज़ टेल मी वॉट यू आर डूइंग, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। एनांसी जो है गैस्पिंग, वो चलते चलते ही बोलता है, आई वॉन्ट टू क्लाइम दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, एंड प्लेस दिस क्ले पॉट राइट एट इट्स टॉप, और मैं इस मिट्टी के बर्तन को इस टॉप ट्री के बिल्कुल टॉप पर रखना चाहता हूँ, बट इट इज़ सो हैवी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अनांसी सन कहता है, फादर इफ़ यू मूव द पॉट टू योर बैक, वो कहते हैं अगर आप इस पॉट को घुमाकर अपनी बैक पर रख लें, यानी कि पीठ पर रख लें, इट विल नॉट गेट योर इन योर वे, तो ये आपके रास्ते में नहीं आएगा, पीठ पे आप इसको आराम से रख लो, फिर आगे आप चलते रहना, तो टमी और आपके ट्री के बीच में बम्पिंग नहीं होगी जो यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, टकराएगा नहीं। एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्लिंग टू द ट्री एंड क्लाइम इट, तो वो कहता है कि इसीलिए तो आपको, क्लिंग मीन्स होता है होल्ड टाइटली, तो आपको ट्री को कस के पकड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से ऊपर चढ़ भी जाएंगे।
ठीक है। एनंसी, ये देखो उसने अपनी पीठ पे, जैसे ही उसके बेटे ने सजेस्ट किया उसने अपनी पीठ पे रख लिया बैग की तरह उसको, फिर वो आराम से यहाँ पे मूव कर पाया। उसके बाद उसने कहा कि अनांसी, अनांसी लेट मी ट्राई दैट। वो कहता है कि अनांसी करने दो, देखता हूँ। ही मूव्स द पॉट ऑफ विजडम टू हिज बैग इंस्टेड एंड क्लाइम्स द ट्री इजीली। ठीक है, उसके बाद उसने कोशिश की और अपने उस पॉट को अपनी पीठ पर, बैक पर उसने उसको मूव किया और उसके बाद वो आसानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। नरेटर कहता है सून एनांसी रीच्ड एट द टॉप ऑफ द ट्री। जल्दी ही एनांसी जो है वो उस ट्री के टॉप पर पहुंच गया। एनांसी सन क्लैपिंग लाउडली फ्रॉम द ग्राउंड ब्लो। एनएनसी का जो बेटा था वो नीचे ग्राउंड पर, ज़मीन पर खड़ा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से खुशी से तालियां बजाने लगता है। ब्रेवो फादर, वो कहता है शाबाश पापा, यू टुक माई एडवाइस एंड रीच द टॉप ऑफ द ट्री सेफली विद योर पॉट। वो कहते हैं आपने मेरी सलाह ली और आप आसानी से उस ट्री के टॉप तक सुरक्षित पहुंच गए। नरेटर एज एनांसी लुक डाउन, जैसे ही एनांसी ने नीचे देखा from the top of the tree and saw his son smiling and waving his at him, he suddenly become very angry। जब उसने देखा, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ अपने बेटे की तरफ उसने देखा कि वो हंस रहा है और उसको बार बार वेविंग कर रहा है, मतलब उसको हाथ हिला के शाबाशी दे रहा है, तो वो अचानक से एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। क्यों? थॉट दैट माई यंग संकी, ये मेरा छोटा सा बेटा है, हु हैज़ ओनली अ लिटिल कॉमन सेंस, जिसके पास अभी बहुत छोटी सी सोच और समझ है, जो खुद ही इतना छोटा सा है, नो मोर देन आई डू, वो कह रहा है वो मुझसे कहीं ज़्यादा जानता है और उसने मुझे सजेस्ट किया सही डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, आई डू दो आई हैव अ वंडरफुल पॉट ऑफ विजडम, जबकि वंडरफुल पॉट ऑफ विजडम किसके पास है? मेरे पास है। बुद्धि का जो जो बर्तन है वो तो मैं लेकर घूम रहा हूँ। आई थिंक इट्स नो यूज कीपिंग ऑल द विजडम इन द पॉट ऑफ फॉर माई सेल्फ। वो कहते हैं, तो वो कहता है, तभी वो सोचता है कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है कि मैं सारी विजडम का पॉट उठाकर अपने पास रख लूँ। मेरे पास तो सारी विजडम है ही नहीं, क्योंकि मैं, मुझसे होशियार तो ये छोटा सा बच्चा है जिसके पास, जिसने अपनी समझ से मुझे ये एडवाइस दे दी। आई बेटर ओबे न्यामे एंड शेयर इट। वो कहता है कि मुझे लगता है कि न्यामे जो गॉड, स्काई गॉड थे, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए, कि मुझे ये विजडम जो है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसे किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये मेरे पास भी नहीं आ रही है ठीक से। नरेटर कहता है कि सो एनांसी गिव हिज पॉट ऑफ विजडम अ ह्यूज पुश एंड इट फेल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। इसीलिए एनांसी ने उस जो पॉट ऑफ विजडम था उसे ज़ोर से धक्का दिया वहाँ से, और वो पॉट वहाँ से नीचे, टॉप ऑफ द ट्री से नीचे गिर गया। एंड ब्रोकन इनटू अ थाउजेंड पीसेस, और उसके हजारों टुकड़े हो गए। ऑल द विजडम इन द पॉट फ्लू इन ऑल द डायरेक्शंस। वो कह रहे जितनी भी पॉट के अंदर विजडम थी, बुद्धि थी, नॉलेज थी, वो सब चारों दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में वो बिखर गई। पीपल एंड एनिमल एंड बर्ड्स फाउंड बिट्स स्कैटर्ड एवरीवेयर। जितने भी इंसान थे, जानवर थे, चिड़ियाँ थी, वो बिखरा हुआ, स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ, ठीक है, वो सारे स्कैटर्ड जो पार्ट थे वो सभी को मिल गए। एंड दे पिक्ड देम अप, और उन सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी टुकड़ों को उठा लिया। वट एवर दे कुड एंड टुक इट एट होम टू शेयर विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब इंसानों को जितनी उठा सकते थे उन्होंने उतनी उठाई, एनिमल जितनी ले जा सकते थे ले गए, बर्ड्स जितनी ले जा सकते थे, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग उनके टुकड़ों को उठाया विजडम के पॉट के, और उसको शेयर करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ से उन टुकड़ों को ले गए। दैट्स वाई टू दिस डे, क्योंकि इसी तरह उस दिन से नो पर्सन हैज़ ऑल द वर्ड्स विजडम, किसी भी एक व्यक्ति के पास पूरी बुद्धिमानी नहीं है, यानी कि पूरी नॉलेज किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं है। इट इज़ स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास किसी चीज़ की स्किल ज़्यादा है, किसी कोई टैलेंट ज़्यादा है, कोई म्यूज़िक लिखता है, कोई पोइट्री लिखता है, कोई बुक्स लिखता है, कोई टैलेंटेड है। इस तरीके की जिसने जो चीज़ उठाई वो उस दुनिया के उस हिस्से तक वो नॉलेज पहुंच गई। एंड पीपल एवरीवेयर शेयर स्मॉल पीसेज ऑफ इट वेन एवर दे एक्सचेंजेस आइडिया, और पूरी दुनिया में हर जगह ये छोटे छोटे जो पीसेस सब लोग अपने अपने साथ ले गए हैं वो शेयर करते हैं लोगों के साथ, और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। कुछ वो हमें हमें सिखाते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि विजडम जो होती है वो हमेशा शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको आता है वो आप दूसरे को जब दोगे तो कुछ ना कुछ आप उससे भी सीखोगे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो कुछ भी आप
जिसके पास नॉलेज है वो ज़रूर दूसरों से शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से वो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। अब जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हूँ, अगर आई एम ए टीचर, इफ़ आई स्टोर ऑल माई नॉलेज विद मी, मैं अगर सारी नॉलेज जो भी मैंने अभी तक आज तक थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, अगर वो अपने साथ स्टोर कर लूँ, तो मैं उसे कभी भी आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, बच्चों को ना पढ़ाऊँ, किसी को कुछ हेल्प ना करूँ, किसी को कुछ पूछना है मैं उसको इसकी सजेस्ट ना करूँ, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये जो मेरी विजडम है, जो कुछ भी मैंने अर्न किया है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब कुछ मैं धीरे धीरे फॉरगेट होने लगूंगी, भूल जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा उस विजडम का, कुछ जो नॉलेज मेरे पास है वो वहीं मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी आपको आता है, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को लोगों के साथ शेयर करिए, वो उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी और आप भी एक्सटेंड करोगे अपनी नॉलेज को। ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया में जो भी टैलेंट जिसके पास है वो सब एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी, आई लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। सो आई विल टेल द मीनिंग। मिस्चीवियस मीन्स होता है नॉटी, शैतान। ऑनरेबल मीन्स होता है जो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। टैलेंट होता है जो आपके बाय बर्थ आपके अंदर जो गुण होते हैं। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखर जाना। बर्डन मीन्स होता है कोई चीज़ बहुत भारी होती है जब। प्राइंग मीन्स होता है सीक्रेटली जब कोई आपको देख रहा होता है। ठीक है, नॉलेजेबल मीन्स होता है बहुत ही, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ज्ञान हो। प्रीशियस मीन्स होता है बहुत कीमती या महंगा होना। क्लिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को कस के पकड़ना या उससे पकड़ के लटक जाना। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जानने की इच्छा। क्यूरियसली मीन्स होता है जानने की इच्छा होती है कि मुझे भी जानना है, मुझे भी इस तरीके से जानना है, तो क्यूरियस होते हैं हम उस चीज़ों को लेकर। ठीक है सर क्लास, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर विद अ न्यू स्टोरी. I hope in with a new class. So till then, take care. Have a nice day.